सुप्रभात मित्रों, आज फिर से मैं कक्षा 7वीं का पाठ 2 दादी माँ, जो कि एक कहानी है। तो कहानी में जो उस पाठ का सारांश था वह आपको मैं कल भली भांति तरह से समझा दिया। शब्द अर्थ जो उसके कठिन शब्द अर्थ थे उसको समझा दिया। अब आज मैं आप लोगों को इस कहानी का जो है प्रश्न अभ्यास लिखवाने और समझाने जा रहा हूं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो कहानी से पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। यानी जब कहानी के आधार पर जो है दादी माँ की याद के साथ साथ लेखक को और किन किन बातों की याद आ जाती है, वही आपको इसमें लिखना है। तो लेखक को निम्नलिखित बातों की याद आ जाती है। कौन कौन सी? वसंत व बरसात ऋतु की याद आ जाती है। यानी जिस समय लेखक जो है वो उसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था और उसमें नहाने के लिए कूद जाता था, वह बात याद आ जाती है लेखक को। दूसरी, बुखार से पीड़ित होने की बात याद आ जाती है। यानी जब लेखक जो है अपने आसपास जो पानी भरा होता है उसमें जो है उस गंदे पानी में कूद जाता है, जिसके कारण उसे बुखार आ जाता है, वह बुखार आने की बात लेखक को याद आ जाती है। और तीसरा है, इसमें लेखक को किशन भैया की शादी की याद आ जाती है। लेखक को जो है किसकी याद आ जाती है? किशन भैया की शादी की याद। उस समय वह लेखक जो है क्या था? बीमार था। वह शादी में किशन भैया के नहीं जा पाए, इसलिए वह लेखक को जो है किशन भैया के शादी की भी याद आ जाती है। अगला प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? यानी दादाजी की जो मृत्यु थे उसके मृत्यु होने के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो क्यों खराब हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति, दादा के जो श्राद्ध किए थे, दादा के श्राद्ध में जो है अंधाधुंध संपत्ति खर्च करने के कारण हो गई थी। यानी दादा के श्राद्ध करने में जो अंधाधुंध यानी आंख मूंद करके अत्यधिक जो खर्च हुआ था, इस कारण से जो है घर की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। अगला प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष जो है आपको अच्छा लग रहा है? कौन सा पक्ष अच्छा लग रहा है? तो इसका उत्तर है, मुझे दादी माँ के स्वभाव का स्नेह और ममतामयी पक्ष अच्छा लगता है। स्नेह और ममतामयी, क्योंकि दादी माँ जो है जो लेखक को अत्यधिक प्यार करती थी। जब भी कोई कुछ होता था लेखक को जो है लेकर के अपनी गोदी में बैठ जाती थी। यानी उसके सुख दुख के साथी थी, हर समय उसके साथ लेखक के साथ खड़ी थी। और दूसरों पर भी जो है वैसे ही स्नेह दिखाती, ममता उनके अंदर दूसरे के लिए भी रहती थी। और क्योंकि दादी के जैसा प्यार दुलार कोई और नहीं कर सकता है। लेखक कह रहा है कि दादी माँ जितना प्यार दुलार करती थी उतना और कोई भी प्यार दुलार नहीं कर सकता। यानी हर घर में बच्चे के जो दादी दादा होते हैं, हर बच्चे को जो है माँ बाप से बढ़ के भी जो है वह बच्चे को जो प्यार देते हैं। तो प्रश्न अभ्यास के बाद अब अगला है भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, समानता का बोध कराने वाले 5 शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी जैसे देखिए एक उदाहरण नीचे लिखा हुआ, जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है। यानी जरा सा शब्द जो है, यह जो जरा सा शब्द है यह समानता का जो है समानता प्रकट कर रहा है। तो ऐसे ही शब्द ढूंढ करके हमें क्या करना है? 5 वाक्य बनाना है जो शब्द समानता प्रस्तुत करें, समानता दिखाएं। तो वैसे ही 5 शब्द ढूंढ करके हमें वाक्य बनाना है। तो उसमें पहला है, वह छोटा सा बच्चा बहुत तेज है। इसमें जो है छोटा सा क्या है? यह समानता प्रस्तुत कर रहा है। यह छोटा सा शब्द जो है समानता प्रस्तुत कर रहा है। तो यह एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, मुझे थोड़ा सा जो है, यह भी शब्द जो है समानता प्रस्तुत कर रहा है, प्रकट कर रहा है, इसलिए यह जो है क्या है? यह एक दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य है, मेरा मन एक सा नहीं रहता।
यानी इसमें भी जो एक सा है, एक सा क्या है, यह समानता प्रस्तुत करता है, समानता प्रकट कर रहा है। अगला है उसने मैले से कपड़े पहने हैं। इसमें भी जो मैले से शब्द है, मैले से जो है यह क्या कर रहा है, समानता प्रकट कर रहा है। अगला है मैं इस बात को भूल सा गया, यानी भूल सा जो है, इस वाक्य में भूल सा जो है यह समानता प्रकट कर रहा है। इस तरह से समानता प्रकट करने वाले 5 शब्द जो है, 5 शब्दों का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाया गया है। अगला है दूसरा प्रश्न, वहां जा जाकर थक गया। इसमें जा जाकर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाए, यानी एक शब्द का 2 बार जो प्रयोग हुआ है, ऐसे ही शब्द का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाना है। जैसे पहला है रह रह कर, यानी रह रह कर, मुझे रह रह कर घर की याद आ रही है। यानी इस वाक्य में देखिए रह रह कर जो है 2 बार प्रस्तुत हुआ, प्रकट हुआ है, एक वाक्य बन गया, यानी रह रह कर घर की याद आ रही है। अगला है चलते चलते, मैं चलते चलते थक गया। यहाँ भी देखिए चलते चलते 2 बार है, यानी ऐसे शब्द का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना। तो दूसरा वाक्य हो गया मैं चलते चलते थक गया। तीसरा है रात रात भर, यानी वह रात रात भर जगकर पढ़ाई करता है। यानी यहाँ भी रात रात भर जो शब्द है यह क्या कर रहा है, यानी एक ही शब्द जो है 2 बार आया है। अगला है दूर दूर, देखिए यहाँ भी दूर दूर है, सागर के किनारे कोई दूर दूर तक न था। यानी यहाँ पर भी जो दूर दूर शब्द है 2 बार प्रकट हुआ है, यानी यह जो है शब्द भी जो है दूर दूर जो है यह 2 बार प्रकट हुआ है। यह एक वाक्य, चौथा वाक्य हो गया। 5वां है खा खाकर, यहाँ भी देखिए खा खाकर 2 बार हुआ है, एक ही शब्द 2 बार प्रकट हुआ है, इसलिए अभी एक शब्द हुआ, यानी एक वाक्य बन गया। वह खा खाकर मोटा हो गया। अगला है बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से 10 शब्द एकत्र करके लिखिए। यानी जो आमतौर पर हम अपने घर पे सामान्य बोली या भाषा अपने क्षेत्रीय तौर पे जो हम बोलते हैं, वैसे शब्द जो है 10 शब्द लिखना है आपको। पहला है कार परोजन, जैसे आमतौर पे हम बात करते हैं तो बोलते हैं ना कार परोजन, यदि कोई कार्यक्रम होता है तो हम उसे कहते हैं कार परोजन। वैसे ही अपने क्षेत्रीय बोली में जो है 10 शब्द लिखना है। दूसरा है कृपा, देखिए दूसरा जो है कृपा, कृपा जो हम बोलते हैं ना, जो कृपा होती है, कृपा जो जिसको हम बोलते हैं धर्म, तो यानी यह सामान्य तौर पर अपने क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग होते हैं धर्म। हृदय, हृदय भी देखिए अपने जैसे सामान्य जब हम आपस में बातें करते हैं तो इन सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। लक्षण, लक्षण यानी लक्षण, लक्षण को ही लक्षण कहते हैं। रामायण, रामायण को रामायण, अपने जब आमतौर भाषा पे हम प्रयोग करते हैं तो रामायण। अगला है कृष्ण, यानी कृष्ण को किशन। अगला है लक्ष्मण, लक्ष्मण यानी लक्ष्मण, जो शुद्ध लक्ष्मण होता है तो आमतौर पे हम जब अपने क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग करते हैं तो लक्ष्मण। अगला है लक्ष्मी, लक्ष्मी का है लक्ष्मी, लक्ष्मी जो होता है हम सामान्य तौर पर लोग अपने आसपास में बात करते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं लक्ष्मी। अगला है रिश्तेदार, यानी रिश्तेदार को जो है हम रिश्तेदार कहते हैं, यानी वही सामान्य तौर पे जो हम आपस में बातें करते हैं वैसे ही 10 शब्द आपको लिखा गया यहाँ पर है। ठीक, तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को दादी माँ पाठ जो कहानी है इसका अच्छी तरह से, कल मैंने इसका जो है भावार्थ पढ़ाया, शब्दार्थ पढ़ाया, आज जो है प्रश्न अभ्यास पढ़ाया और इसमें भाषा की बात अच्छी तरह से आपको लिख करके समझाया हूं। यदि उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रश्न में आपको कहीं भी परेशानी हो, जो समझ में ना आए, वह आप व्हाट्सएप के जरिए आप उसका निराकरण उसको जो पूछ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप अपनी जो समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आप घर पे बैठे हैं इस समय तो आपके पास नोटबुक है तो ठीक है, नहीं है तो जो पिछले साल की नोटबुक है उस पर लिख करके आप प्रतिदिन अध्ययन करिए। धन्यवाद।